शाहबाद में दो सांडों की लड़ाई की चपेट में आने से 11 साल की बच्ची की हो गई मौत। नवनियुक्त नगरपालिका चेयरमैन गुलशन क्वात्रा के दावों की खुली पोल। आवारा सांडों ने आज उपमंडल शाहबाद में एक 11 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। नवनियुक्त नगरपालिका प्रधान गुलशन क्वात्रा आवारा पशुओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो करते हर रोज नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। चेयरमैन गुलशन क्वात्रा ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला व अन्य स्थायी प्रबंध करने के दावे कई बार किए, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जा रही जान ने आज नगरपालिका चेयरमैन गुलशन क्वात्रा के दावों की पोल खोल कर रख दी। आए दिन इन आवारा पशुओं की वजह से किसी न किसी की मौत की खबर जरूर सुनाई देती है। उपमंडल शाहबाद में आज लक्की कॉलोनी में एक 11 साल की बच्ची जब साइकिल पर सुबह अपने घर से दूध लेने के लिए नजदीक ही जा रही थी, तभी रास्ते में दो सांड आपस में लड़ रहे थे। बच्ची ने साइड से निकलने की कोशिश की तो वह सांडों की लड़ाई की चपेट में आ गई, जिससे वह इतनी ज्यादा घायल हुई कि उसकी मौत हो गई। बच्ची का परिवार दूसरों के घर में सफाई आदि का काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। सूचना मिलते ही विधायक रामकरण काला भी मौके पर पहुंचे और परिवार से दुख साझा किया। विधायक रामकरण काला ने कहा, सरकार से उन्होंने पहले भी मांग की थी कि आवारा पशुओं का कोई स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि गौशालाओं में इनको खिलाने के लिए पर्याप्त चारा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इनको गौशालाओं में नहीं भेजा जा रहा है। आज मेरे घर पे काम करती है जिनकी गुड़िया एक्सपायर हुई है, 11 साल की गुड़िया। वो सुबह घर से दूध लेने निकली थी, किराने की दुकान पे, गुप्ता किराना स्टोर है। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, दो सांड लड़ रहे थे। अब एक सांड ने उसको हिट किया, सर पे चोट लगी। अंदरूनी ब्लीडिंग भी बाहर है, सिविल हॉस्पिटल लेके पहुँचे। घर पे मेरी मम्मी के पास फोन आया, मैं ही पहुँचा। जब हम मौके पर पहुँचे तो यहाँ पे अंदर इमरजेंसी में कमरा बंद था। हाँ जी बिल्कुल। मेड का काम करती थी, बेचारे बच्चों को पढ़ाती थी अपने। ठीक है कि बच्चे पढ़ लेंगे, आगे ये काम नहीं करना पड़ेगा उन्हें। हमारी उसी चक्कर में यहाँ पहुँचा मौके पे। 11 साल गुड़िया की उम्र है जो एक्सपायर हुई। यहाँ पहुँचे थी तो इमरजेंसी में बंद थे, सब लोग लगे हुए थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, एम्बुलेंस भी रेडी थी पीजीआई ले आने को, लेकिन वो दम छोड़ चुकी थी तब तक। तो मामला है 7:15 करीब का सुबह का। तो मेरा तो यही अनुभव है सबसे कि ये आवारा पशुओं की वजह से कम जान तो ना जाए किसी की। तो क्या हालत है? अभी प्रधान जी होकर गए, उन्होंने कहा हमने हटवाया था पहले। वो कहते हैं आप लोगों को सहयोग की जरूरत है। हमने कहा बताइए हमारे क्या सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल जी, आपके सामने ही है। किसी की जान जाना तो ठीक नहीं है, नहीं हाथ पैर टूट दे समझ में आता है, किसी की गाड़ी टूट जाए समझ में आता है, लेकिन बच्चे की जान जाना ठीक है। 11 साल का बच्चा, क्या पूछोगे इससे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कुछ नहीं कह सकते ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा गवाल है जी। हमारी ये सोच है और हमारी पहले भी थी। आज ये इस बच्ची के साथ सवेरे सवेरे जो आज सोया, मैंने दो सांड जो बैठे थे, बच्ची को जो उन्होंने फेंका मारा, द्वार में लगी। उसके बाद उसको दूसरे सांड उसको चिक लिया। और भी कई गाँव में समस्या आई, मतलब भी ये सांड वारा जो सांड फिरे मारने लगे। चाहे किसी को जो टप्पू की जहर है उसको मारते हैं, या किसी को बंदे जहर है उसको पकड़ा है सांड। और भी ये मैंने सरकार से गौशाला बनाई जा, यानी इनको कोई मतलब जहाँ भी कोई इनका सिस्टम बना तो बनाना चाहिए। यानी ऑनलाइन न रही तो इस चीज़ पे मान लो कोई नहीं इंतजाम हुआ तो पब्लिक इसमें ज़्यादा खराब। पहले मैंने विनती करी थी हर जिले का, जैसे तो सरकार इनको मतलब इंतजाम करा। मतलब सीएम साहब को ऊपर अभी छोटी बात नहीं, संस्था संस्था बनाएगा इसकी मतलब अलग से, मतलब हर गाँव में जहाँ पंचायत की जमीन ज़्यादा पड़ी या शहर में या मोहल्ले का गौशाला बनाए। तो गौशाला से बनाने से मान लो इनको इनकी मुक्ति होगी। भी एक्सीडेंट करते हैं या इनको भी तकलीफ होती है तो पूरी रक्षा करो इनकी। ये अदर में फिर अब बंदे को मारने लगे गया। अब सारी पब्लिक इससे ना जा, ये मान लिया या तो उनको इंतजाम करा। ये इनको मारे पर बार बार आते हैं, शहर में पढ़ो, शहर में पढ़ो। कहाँ छुड़ाना पड़ेगा? जो गौशाला में छोटा हो पैसे ले लें 500 से 1000 रुपये, अगले दिन फिर खोल देंगे। वो भी कितने कहाँ तक आस पाएंगे? ये तो सरकारी इसका प्रबंध कर सकते जो भी, या वो उसका जो सीजन के टाइम उसको देखो। आज खेत के अंदर या गांव के अंदर आज सब जिम्मेदार दुखिया खेता में कितनी गौवा फिर हम उसको रोक भी नहीं सकते। अब जो जिसका नुकसान हो रहा है, खेती में हो रहा है, कहीं में हो रहा है, वो चलो वो बर्दाश्त करें करेंगे। जो मतलब कह रहे मिलेगा 15 दिनों का खिलाएंगे, 20 दिन महीना खिलाएंगे, तो उनके पास भी कहाँ से चारा पड़ पड़ा है? उनके पास भी नहीं है, उनको सस्ता कोई मिल ही नहीं दी जा। तो बड़ी ग्रांट मतलब इतनी तरह गौशाला तो जहाँ दी जा बड़ी ग्रांट तो देखो जहाँ सरकार भी जहाँ देगी। मैं जो जितने हमारे आप बेरोजगार करने आए तो उनको मतलब अलग से ट्रैक्टर ट्राली दी जा, और उनको अलग अलग दी जा। मतलब एक जिले में उसमें घास जो जैसे सीजन में कटता है जो लगाएंगे, जो छोड़ दो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी ना, इतना खर्चा होगा। किस किस को पढ़ाएंगे?
उनको हम 2 शहरों में पकड़ कर फिर कहीं छोड़ेंगे, वो फिर आ जाएंगे। फिर वापसी आ कहाँ जाएगी। मतलब अपनी तरफ से तो प्रयास होना चाहिए ना। हमने अपने खड़े किसान के अंदर एक सांड और लोग वो सारा कुछ भी जमा तो जैसे ये दुआऊंगा, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊंगा दुआऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये गरीब आदमी है, गरीबी आदमी के लिए जो सहायता करनी सरकार भी करे, एम भी करे, मतलब तो करे। वो सहायता तो देखो जब जान मालते चले गया तो सबसे पहले तो उसको रोकना फर्ज बनता है हमारा। तो कोई नहीं सर, जिस तरह से गरीब परिवार ऐसा वो मदद करेंगे, कुछ सारे मदद करेंगे, पूरा शहर मदद करेंगे, गरीब आदमी की हमेशा मिलकर मदद करते हैं, करेंगे।